जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके चैनल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमने इस सेट्स के आगे क्वेश्चन देख लिए थे। आज 14 से देखते हैं। ये सेशन सीटेड के लिए, और ये सीटेड में किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन जो पूछे गए प्रश्न हैं बस वही हैं, केवल आपको इन पर रिवाइज करना है। प्रश्न 14 कहता है, निम्न में से सही कथन चुनिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ऑप्शन बी है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ऑप्शन सी है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। ऑप्शन डी है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? निम्न में से सही कथन चुनना है। चुने। तो जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ए ऑप्शन ए वाला इसका सही होगा, और इसका ऑप्शन डी नहीं होगा, सी नहीं होगा और बी नहीं होगा। ठीक है, जितने भी जानवर जो इनके बाहरी कान हैं वो बच्चे देते हैं और उनके ऊपर बाल भी होते हैं। अंडे देने वाले इनके बाहरी कान नहीं होते हैं। ठीक है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो आपने देखा होगा जो अंडे देने वाले जान हैं वो उनके शरीर पर कान बाहर नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा इसमें से ये चुनना है, सॉरी ऑप्शन चुनना है, नीचे भी थे देखना है। तो आपको इनको पढ़ के और उसके बाद ऑप्शन लगाना है। अगर कौन कौन से सही है इसमें देखिए। तो इसमें जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, ऑप्शन नंबर ए सी है। और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं, हाँ ये भी सही है। ठीक है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। तो ए और बी सही है। तो आपको इसमें से नीचे चुनना है ए और बी, किसमें? ऑप्शन नंबर डी में सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कहता है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रूप में देखते हैं? ऑप्शन ए कहता है केवल लाल रंग में देख सकते हैं। ऑप्शन बी है हर रंग में देख सकते हैं। ऑप्शन सी है केवल काला और सफ़ेद ही देख सकते हैं। ऑप्शन डी है केवल हरे रंग में ही देख सकते हैं। ये तो प्रश्न कई बार पूछा गया है और सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया है और पता नहीं उसके बाद कई बार पूछा गया है। तो ये तो आपको आना चाहिए। जो रात में जानवर जगते हैं वो जो चीज़ को देखते हैं वो किन किन रंगों में देखते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल काला और सफ़ेद में ही रात में जागने वाले लोग जो जीव हैं वो देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 को वो सॉरी 16 और 16 को पढ़ करके नीचे जो उसके ऑप्शन दिए हैं उन्हीं से चुनना है। ठीक है, प्रश्न क्या है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। ये हाथियों वाला प्रश्न पूछा ही जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाथी वाला प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, झुंड से संबंधित, तो इसके तथ्य को याद रखना है। ऑप्शन नंबर पहला क्या कहता है? ये कहता है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। क्या ये बात सही है? ऑप्शन नंबर बी कहता है हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनियाँ ही पूरे झुंड की नेता होती हैं। ऑप्शन नंबर डी है एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो कौन सा कथन सही है उसी अनुसार इन ऑप्शन से चुनना है नीचे जो दिए हैं आपको। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए भी सही है। ए क्या है? हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे होते हैं। ठीक है,
उसके बाद हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। क्या ये बात सही है? ये बात सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कहता है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनियाँ ही पूरे झुंड की नेता होती हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। जो बुजुर्ग हथनियाँ होती हैं वही उस झुंड की नेता होती हैं। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ऐसा भी नहीं है। तो ए और सी सही है। ए और सी वाला कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रजनन और भोजन बनाना। ऑप्शन नंबर बी है प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण। ऑप्शन नंबर सी है वृद्धि और प्रजनन। ऑप्शन डी है वृद्धि और भोजन बनाना। बताइए, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वृद्धि और प्रजनन। ये जीव जंतुओं और पेड़ पौधों सभी में मिलता है। प्रश्न नंबर 18। भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर ए हाथी, बी शेर, सी बाघ, डी मोर। ये तो पता होगा, तो इस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए ऑप्शन नंबर सी है, बाघ जो है ये राष्ट्रीय पशु है। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, वनों के महत्व के कारण हैं। ऑप्शन है ग्रीन गोल्ड, ऑप्शन बी ग्रीन आइलैंड, ऑप्शन सी ग्रीन हाउस, ऑप्शन डी ग्रीन सिल्वर। वनों के महत्व के कारण बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रीन गोल्ड। प्रश्न नंबर 20, भिंडी में पाया जाता है। भिंडी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ए फास्फोरस, बी विटामिन ए, सी विटामिन सी, ये सभी भिंडी में पाया जाता है। भिंडी आपने खाई होगी, तो उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो उपयुक्त में सभी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। फास्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन ए भी मिलती है, विटामिन सी भी मिलती है, इसीलिए भिंडी को उपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 21 है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, किसका है? नींबू का, अमरूद का, आम का, पपीते का। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, किसका है? तो आम का है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? मनी प्लांट से, सिनकोना प्लांट से, यूकेलिप्टस से, अकोनाइट्स प्लांट से। बताइए कि कुनाइन नामक जो दवा होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, इस सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 23 है, लौंग एवं 1 मिनट रुकना भाई।